वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एक नए अज़म के साथ जी रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाबी कभी भी एक या दो दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज़ाना एक ही सिमत में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कोशिशें करते रहें तो फिर ज़िंदगी में नाकाम होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही वो वाहिद चाबी है जो बंद दरवाज़ों को भी खोल देती है। हमारा आज का ये ख़ास प्रोग्राम बुर्ज जोज़ा यानी मिठन राशि के इन तमाम दोस्तों के लिए है जो अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए बेहद मुतजस्सिस हैं और ये समझना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल यानी साल 2026 से लेकर साल 2030 तक इनकी ज़िंदगी किस रुख पर जाने वाली है और कायनात के बड़े सियारे इनके मुक़द्दर का फ़ैसला किस तरह करने जा रहे हैं। इल्म नजूम में जब हम इतने तवील वक्त की पेशगोई करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इन बड़े सियारों की चाल पर होता है जो एक एक घर में तवील अरसे तक क़याम करते हैं। जैसे ज़ुहल यानी शनि एक घर में 2.5 साल गुजारता है, राहु और केतु 1.5 साल तक एक ही जगह रहते हैं और मुश्तरी 1 साल तक एक ही बुर्ज में क़याम करता है। इसलिए इनकी मुंतकिली आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरे और देरपा असरात मुरतब करती है, जिनको तफसील से समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो वक्त से पहले अपनी हिकमत अमली तैयार कर सके। अगर हम मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर पिछले 1.5 से 2 साल के अरसे पर नज़र डालें तो आपके 10वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी को एक बिल्कुल अलग ढांचे में ढाल दिया है और मुझे यकीन है कि आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि पिछले कुछ अरसे में आपके कंधों पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो आपके ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ हों, आपके काम की जगह का दबाव हो या ज़िंदगी के दीगर मामलात हों। आपने जो ख़ुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि शायद आप अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे होंगे। इल्म नजूम का ये असूल है कि जब ज़ुहल 23 साल के तवील अरसे के बाद 10वें घर में आता है तो वह इंसान को आराम पसंद नहीं रहने देता, बल्कि इसे इसके कामों में इस हद तक मसरूफ़ कर देता है कि इंसान दिन रात बस अपने अहदाफ़ को हासिल करने की दौड़ में लगा रहता है। लेकिन इस मसरूफ़ियत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी के वो बड़े असबाक सिखाता है जो आपने पिछली पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे होते। यानी ये दौर आपकी शख्सियत को निखारने, आपको पुख्ता बनाने और आपको अपने शोबे का माहिर बनाने के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है। ज़ुहल का ये सफ़र आपके 10वें घर में मई साल 2027 तक जारी रहने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी ज़िम्मेदारियां अभी और भी बढ़ सकती हैं। आपके काम का दायरा वसी हो सकता है, आपकी नौकरी में आपका ओहदा बदल सकता है, या अगर आप अपना ज़ाती कारोबार करते हैं तो आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट में मसरूफ़ होना पड़ सकता है जो बाज़ाहिर आपको थका देने वाला लगेगा, लेकिन तवील मुद्दत में ये आपके कैरियर की मजबूत बुनियाद साबित होगा। इसके बाद जून साल 2027 का वो तारीख़ी वक्त शुरू होगा जहाँ से आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सुनहरा दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 3 जून साल 2027 को ज़ुहल आपके 10वें घर से निकलकर 11वें घर में दाखिल हो जाएगा और अप्रैल साल 2030 तक इसी घर में बराजमान होगा, जो कि इल्म नजूम के हिसाब से एक ही ताकतवर और फ़ायदा मंद मुंतकिली मानी जाती है। जब 11वें घर का मालिक या कोई बड़ा सियारा इस नफ़े के घर में बैठता है तो इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात की तकमील का वक्त शुरू हो जाता है। इसलिए जेमिनीज़ के लिए ये आने वाले 2.5 साल यानी 2027 से 2030 के दरमियान का वक्त ऐसा होगा जिसमें आपके वो तमाम अधूरे ख्वाब पूरे होना शुरू होंगे जिनके लिए आप बरसों से तड़प रहे थे। अगर आप पिछले कई सालों से कोई शानदार गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे थे, कोई बेहतरीन बाइक लेना चाहते थे, अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी या घर बनाना चाहते थे, या दुनिया के किसी खूबसूरत मुकाम पर सफ़र करने की ख्वाहिश दिल में छुपाए बैठे थे, तो यकीन जानिए कि कायनात का ये निज़ाम आपको वो तमाम सुख और मादी आज़ाइशें देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। क्योंकि ज़ुहल जिस घर में जाता है आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इस घर की तरक्की और इससे जुड़े फ़वाइद को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी और खुशहाली के साथ साथ आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि जब ज़ुहल 11वें घर में बैठकर आपके पहले घर यानी आपकी अपनी राशि को देखेगा तो आपके मिजाज में एक अजीब सी ज़िद, सख्ती और हठ धर्मी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आप हर मामले में अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और यही वो नुक्ता होगा जहां आपको बहुत संभल कर चलना होगा।
ہوگا کیونکہ یہ ضد آپ کے قریبی رشتوں، آپ کی محبت کی زندگی اور آپ کے سماجی تعلقات میں دراڑیں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے کامیابی کے نشے میں عاجزی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنے رویے کو ہمیشہ کے لیے نرم رکھیں۔ زندگی کے اس سفر میں خوشیوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ جون سال 2026 سے جولائی سال 2027 کے درمیان مشتری آپ کے دوسرے گھر میں نہایت ہی اعلیٰ اور مضبوط حالت میں آنے والا ہوگا، جس کا براہ راست اثر آپ کی خاندانی خوشیوں اور اولاد کے سکھ پر پڑنے والا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے فیملی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی تھی، تو یہ 1.5 سال سے 2 سال کا عرصہ آپ کے لیے کائنات کا ایک انمول تحفہ ثابت ہوگا اور آپ کے گھر میں مہمان کی آمد ہو سکتی ہے۔ جبکہ جن دوستوں کے بچے پہلے سے موجود ہیں، انہیں اپنی اولاد کی طرف سے کوئی ایسی بڑی اور شاندار خبر مل سکتی ہے جس سے ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور خاندانی ماحول میں ایک نئی رونق اور محبت کا احساس پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم راہو کی چال پر نظر ڈالیں تو فی الحال یعنی دسمبر سال 2026 تک راہو آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ آپ کی قسمت کا گھر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنی طرف سے تو کسی کام میں 100% محنت ڈالتے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو صرف 70% ہی نتیجہ ملتا ہے اور باقی 30% کام عین وقت پر آ کر رک جاتے ہیں یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ راہو قسمت کے گھر میں بیٹھ کر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور کسی بھی شبھ کام یا بڑی تقریب کو آسانی سے مکمل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آزمائش کا وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ دسمبر سال 2026 کی 6 تاریخ کو راہو آپ کے 9ویں گھر کو چھوڑ کر 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا اور جون سال 2028 تک وہیں رہے گا، اور چونکہ 8واں گھر اور راہو دونوں ہی بے حد پر اسرار مانے جاتے ہیں، اس لیے ان دونوں کا ملاپ آپ کے اندر ایک گہرا ذہنی انقلاب لے کے آئے گا جس سے آپ کی باطنی دنیا بالکل بدل جائے گی۔ اس عرصے میں آپ کی پر اسرار علوم، روحانیت اور گہری تحقیق کی طرف رغبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ اپنے کام کو اتنی گہرائی اور باریکی سے سیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ اپنے شعبے کے ایک غیر معمولی ایکسپرٹ بن کر ابھریں گے اور لوگ آپ کی ذہانت اور چال بازی کی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ راہو یہاں آپ کو گہری حکمت عملی اور ہوشیاری عطا کرے گا۔ تاہم اس پر اسرار وقت میں آپ کو اپنی صحت اور حفاظت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ 8ویں گھر کا راہو انسان کے اندر ایک نامعلوم خوف پیدا کرتا ہے اور حادثات کا اندیشہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سڑک پر گاڑی یا بائک یا اسکوٹی چلائیں تو انتہائی احتیاط برتیں اور گاڑی چلاتے وقت اپنی توجہ بالکل بھی نہ بھٹکنے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں پیٹ کے مسائل، بد ہضمی یا قبض جیسی شکایات بھی سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے اپنے کھانے پینے کی عادات کو متوازن رکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ دوسری طرف کیتو آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر سال 2026 سے جون سال 2028 کے دوران آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی زبان اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ آپ اپنی باتوں کے جادو سے، اپنی آواز کی مٹھاس سے اور اپنی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے مارکیٹ میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیں گے۔ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور آپ اپنی صرف زبان کے ذریعے اور اس کے استعمال سے بہت اچھا پیسہ کمانے میں کامیاب رہیں گے۔ جیسے ہی ہم سال 2028 کے وسط میں پہنچیں گے، 28 کے جولائی سے لے کر پورے 2029 کے دوران راہو آپ کے 7ویں گھر میں ٹرانسفر ہو جائے گا، جو کہ آپ کی کاروباری شراکت داری اور شادی شدہ زندگی کا گھر ہے۔ اس لیے یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو اپنی گھریلو زندگی میں بہت زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ راہو یہاں میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے گھر کا سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کا دماغ روزمرہ کی نوکری سے ہٹ کر کسی نئے کاروبار کی طرف مائل ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ آپ کوئی پارٹنرشپ کر لیں، کوئی نیا سائیڈ بزنس شروع کر دیں یا آمدنی کا کوئی ایسا اضافی ذریعہ تلاش کریں جو آپ کو راتوں رات امیر بنا دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ راہو کے اثر میں آ کر کسی بھی بڑے مالیاتی فیصلے میں جلد بازی کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ اس کے بعد سال 2030 کا آغاز ہوگا اور راہو آپ کے 6 گھر میں آ جائے گا، جو کہ علم نجوم میں دشمنوں، بیماروں اور قرضوں کا گھر مانا جاتا ہے، اور یہاں راہو کا آنا آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ راہو آپ کے تمام دشمنوں، حسد کرنے والوں اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو پوری طرح نیست و نابود کر دے گا۔ جو لوگ ماضی میں آپ کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ سال 2030 میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی پرانا عدالتی معاملہ، جائیداد کا تنازعہ یا کوئی بھی بڑا قانونی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، تو اس میں آپ کو شاندار فتح حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی سرکاری امتحان یا مقابلے میں حصہ
फैसला ले रहे हैं तो ये वक्त आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। लेकिन साल 2030 अपने साथ एक और बड़ी तब्दीली भी लेके आएगा, जिसके बारे में आपको अभी से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और ये है कि मार्च और अप्रैल साल 2030 के आसपास आपकी ज़िंदगी में ज़ोहल की 60 का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 60 से डरने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये आपके सब्र और नज़्म ज़ब्त का इम्तिहान होता है। जब साल 2030 में ये दौर शुरू होगा तो आपको अपनी ज़िंदगी में चंद बुनियादी असूलों पर सख्ती से अमल करना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको किसी भी मामले में, चाहे वो पैसे का लेन देन हो या कैरियर का कोई बड़ा फ़ैसला, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपके अखराजात को बेतहाशा बढ़ा सकता है और आपको माली दबाव में ला सकता है। इस दौर में आपको अपनी ज़ुबान पर मुकम्मल कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपकी कही गई कोई भी तल्ख बात ख़ानदान में बड़े तनाज़ात खड़ी कर सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कायनात इस वक्त आपको जो भी ज़िम्मेदारी देना चाहे वो कितनी ही भारी क्यों ना लगे, इसे हंस कर मुस्कुरा कर कबूल करें, क्योंकि ज़ोहल सिर्फ इन्हीं लोगों को सज़ा देता है जो अपने फ़राइज़ से जी चुराते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, ज़ोहल इन्हें 60 में भी बादशाह बना देता है। मेरे प्यारे जेमिनीज़, मजमूई तौर पर ये 5 साल यानी साल 2026 से लेकर साल 2030 तक का वक्त आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर है जो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर लेके जा सकता है, बशर्ते कि आप सही वक्त पर सही फ़ैसले करें और कायनात के इन इशारों को समझकर अपनी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करें। अपनी ज़िंदगी में इन सियारों के मस्बत असरात को मज़ीद बढ़ाने और मनफी असरात को कम करने के लिए इल्म नजूम में बहुत ही सादा और कारआमद तदाबीर बताई गई हैं, जिन्हें अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों और मुसीबतों का ख़ात्मा चाहते हैं और अपने कामों में बरकत के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में पंजगाना नमाज की पाबंदी को लाजमी बना लें, क्योंकि नमाज ही वो वाहिद ज़रिया है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और दिल को हकीकी सुकून अता करती है। किसी भी मुश्किल वक्त में मायूस होने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मांगें। अपने सजदों में रो रो कर इसके सामने अपनी हाजतें रखें, क्योंकि वही कायनात का मालिक है और वही सबकी सुनने वाला है। इसके साथ साथ अल्लाह के दीन की मदद करें, गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करें। सदका और खैरात को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि सदका आने वाली तमाम बिलाओं और गुनाहों के असरात को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र को अपना मामूल बना लें। यह अमल आपकी फ़िक्री और ज़हनी सलाहियतों को वो नूर बख्शेगा जिससे आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर दुरुस्त और बेहतरीन फ़ैसले करने के काबिल हो जाएंगे और आपके कारोबार और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होगी। मेरे प्यारे जेमिनीज़, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं और आप मज़ीद ऐसी मालूमाती और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।